वेलकम टू असीम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोस्फीयर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर इज़ द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। बायोस्फीयर क्या होता है? जितने भी ग्लोब पर इकोसिस्टम होते हैं इसे बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है। इट कैन आल्सो बी टर्म द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसे क्या कहते हैं? इसे जोन ऑफ लाइफ भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइफ क्या होता है? एग्जिस्ट होता है। बायो मीन लाइफ एंड स्पेयर मीन ग्लोब। ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर क्या होता है? ये लाइफ जोन होता है। अ क्लोज्ड सिस्टम होता है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सोलर एंड कॉस्मिक रेडिएशन एंड हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ठीक है। ये क्या होता है? ये बहुत दूर होता है सोलर सिस्टम से। ठीक है। और कॉस्मिक रेडिएशन से क्योंकि अर्थ जो है बहुत दूर होता है इस सोलर सिस्टम से और ये क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो ये आपने याद रखना है। एंड लार्जली सेल्फ रेगुलेटिंग, और ये खुद ब खुद ये क्या होता है? ये रेगुलेट होता है, कंट्रोल होता है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ओरिजिन ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर इज अ जियोलॉजिकल ओरिजिन। इसकी जियोलॉजिकल ओरिजिन हुई है बायोस्फीयर की। इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द इफेक्ट of both Charles Darwin and Matthew Maury on the earth sciences। ठीक है। इसने क्या, इन दोनों ने क्या किया? इसने मतलब इसकी इंडिकेशन दी है ऑन अर्थ साइंसेज में। इन दोनों ने, चार्ल्स डार्विन ने एंड मैथ्यू ने। ठीक है। द बायोस्फीयर इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट कम फ्रॉम द 1920s। इसकी इकोलॉजिकल कंटेक्स्ट कब से शुरू हुई? 1920 से। preceding the 1935 इंट्रोडक्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। और 1935 में इंट्रोड्यूस हुआ इकोसिस्टम बाय सर आर्थर टांसले ने। इसके क्या किया? इसने इसे इंट्रोड्यूस किया इकोसिस्टम को। और वर्नस्काई डिफाइन करते हैं इकोलॉजी इज द साइंस ऑफ द बायोस्फीयर। इकोलॉजी क्या होता है? साइंस ऑफ बायोस्फीयर होता है। इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी कंसेप्ट फॉर इंटीग्रेटिंग एस्ट्रोनॉमी, जियोफिजिक्स भी इसमें आता है, मेट्रोलॉजी, बायोजियोग्राफी, इवोल्यूशन, जियोलॉजी, जियोकेमिस्ट्री, हाइड्रोलॉजी एंड जनरली स्पीकिंग ऑल लाइफ ऑफ अर्थ साइंसेस में आता है। ठीक है। किस में? ये बायोस्फीयर में। तो ये सब फील्ड्स में आते हैं। अगर हम बात करें यूज़ ऑफ टर्म ऑफ बायोस्फीयर की, द टर्म बायोस्फीयर वाज कॉइन्ड बाय जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्विस इन 1875 में। इसने बायोस्फीयर इंट्रोड्यूस किया। विच ही डिफाइन इज, उसने डिफाइन किया द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस वेयर लाइफ dwells। ये वो सरफेस ऑफ अर्थ होता है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होता है। कंसेप्ट ऑफ बायोस्फीयर क्या होता है? द बायोस्फीयर कंसेप्ट इज कॉमन टू मैनी साइंटिस्ट, मतलब इसकी कॉमन थी डिसिप्लिन इंक्लूडिंग एस्ट्रोनॉमी में आता है, जियोफिजिक्स के साथ, जियोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, बायोजियोग्राफी एंड इवोल्यूशन एंड इट इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी। में क्या होता है? मेन कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजी होता है। अर्थ साइंसेज एंड फिजिकल जियोग्राफी इसमें आता है। तो ये सब मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे इनकी नज़र में क्या था? ये मतलब कॉमन था पर मोस्ट साइंटिस्ट। अगर हम बात करें लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो सबसे पहले एटम बनाए थे, मॉलिक्यूल एंड देन प्रोटोप्लाज्म, सेल्स, टिश्यू और टिश्यू ऑर्गन बनाते हैं। इस तरह ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम्स। ठीक है। इस तरह बायोस्फीयर, अर्थ, सोलर सिस्टम एंड गैलेक्सीज। ठीक है। तो ये सब क्या बनाते हैं? और इसके बाद क्या होता है? मिल्की वे होता है। तो ये सब यूनिवर्स में आता है, ये गैलेक्सीज एंड सोलर सिस्टम। ठीक है। एंड इसके बाद बायोस्फीयर, बायोम्स, इकोसिस्टम, कम्युनिटीज़, पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म, ये इकोलॉजी में आते हैं। इस तरह ऑर्गन्स, ये सब क्या होता है? ये मतलब बहुत बेसिक्स होते हैं इसके। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ बायोस्फीयर in terms of its reflectance and exchanges of heat and moisture and therefore climate alternation in both the physics and chemistry, carbon dioxide, methane, etc। तो ये क्या होता है? मतलब रिफ्लेक्टेंस, एक्सचेंज ऑफ हीट होता है इन मॉइस्चर्स। ठीक है। क्लाइमेटिक अल्ट्रेशन भी होता है। ठीक है। ये क्या होता है? ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता है बायोस्फीयर की। और अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो ये फिज़िक्स में क्या होता है? ये चेंजेस होता है, मॉइस्चर, हीट। ठीक है। ये सब आते हैं। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन एंड सो ऑन, इसमें क्या होता है? ये इसमें रिफ्लेक्टेंस होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ अर्थ सिस्टम बाय द बायोस्फीयर आर फंडामेंटल इन अंडरस्टैंडिंग एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है। इन सब से क्या होता है? इनसे मतलब ग्लोबल वार्मिंग भी काज होता है।
तो ये क्या होता है, इफेक्ट करते हैं बायोस्फीयर को। तो यही थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, दूसरों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट जो है हम लिथोस्फीयर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।